ओम नमः शिदेभ्य। ओम नमः शिदेभ्य। ओम नमः शिदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दौर्नचर्मणोभवं गतिं प्रत्ये मोक्षामि समय पाहु विनमोषु केवलीहरिणं नमः शमय साराय श्वानमुक्त्या च काष्ठे चित्रभावाय भावाय सर्वभावान्तचिते। गाथा अपनी 102 तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा ले रहे हैं। अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का करता है। अज्ञान भाव अपने उस अचलित विज्ञान घन स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में एकत्व का अध्यास पूर्वक जो तीव्र कसाय और मंद कसाय रूप भाव है, निरंतर उस पराधीन वृत्ति रूप परिणमन करता रहता है। ऐसा अज्ञानी का जीवन धारा प्रवाह चलता रहता है। तो अपने अज्ञान भावों को ही वो निरंतर करता है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में आ जाए और चाहे सांसारिक क्षेत्र में बना रहे। तीव्र कसाय मंद कसाय यहाँ पर भी अगर धर्म के क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर भी अगर व्यवहार धर्म में लगा रहेगा तो मंद कसाय ज़्यादा से ज़्यादा 9वें ग्रेड तक जाने की मंद कसाय कर लेगा। और यहाँ पर भी अगर सांप्रदायिक बुद्धि धारण करेगा तो यहाँ पर भी वो तीव्र कसायों से जी सकता है। सामान्य व्यक्तियों से भी ज़्यादा उसकी तीव्र कसाय हो सकती है। धर्म के नाम पर वो लड़ाई झगड़ा करके लड़ने मरने को तैयार रहेगा। तो जब तक उसको आत्मबोध नहीं होता है तब तक वो अपने अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, सहज शांत स्वभाव रूप जीवन को जानता ही नहीं और उस प्रकार का वो जीवन कभी जीता भी नहीं। तो अज्ञानी जीव का निरंतर पराश्रित जीवन रहता है। अपने स्वरूप को भूलकर धारा प्रवाह परावलंबी जीवन जीता है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में आ जाए और चाहे लौकिक क्षेत्र में जीता रहे। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। उसमें कर्म का तीव्र मंदोदय, जो मोह कर्म का विपाक 2 प्रकार से बतलाया, तीव्र और मंद, उसमें जुड़ करके वो अपने स्वभाव रूप निरंतर प्रवृत्ति करता है और उसी की आकुलता को तीव्र आकुलता और मंद आकुलता, निराकुलता नहीं भोगता। परावलंबी जीवन आकुलतामय है और स्वावलंबी जीवन ही निराकुलता रूप होता है। जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप स्वाश्रित जीवन जीने की कला नहीं आती है, तब तक सभी जीव कहने को भले ही वो बाहर में धर्मात्मा दिखें, माने अपने को, पर कहने और दिखने से और मानने से कोई धर्मात्मा नहीं होता है। इसकी आवाज़ कुछ गूंज रही है। तो ये अपन को यहाँ आचार्य देव बतला रहे हैं कि भैया ज्ञानी जीव का जीवन जीना ही वास्तव में सार्थक है, यथार्थ है। और
अज्ञानता पूर्वक नहीं, कम ज़्यादा मध्य हो गई, थोड़ा तेज। ज़्यादा अज्ञानता पूर्वक जीवन जीना ही अपने लिए वास्तव में दुख का कारण है। इसलिए अज्ञान माने भेद विज्ञान का अभाव, मिथ्या ज्ञान। जब तक ये ऐसे मिथ्यात्वपूर्वक का जीवन है वो सब का सब दुखमय है। एक क्षण को भी, किंचित मात्र भी जीव को कभी शांति नहीं मिलती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे। उसी बात को यहाँ पर इस तात्पर्य वृत्ति में आचार्य देव समझा रहे हैं। तो यहाँ पर कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था कि शुद्ध निश्चय नय से चिदानंद एक स्वभाव रूप आत्मा एक है, तो भी अशुद्ध निश्चय नय से साता असाता रूप उदय अवस्था में तीव्र मंद स्वाद रूप से अथवा सुख दुख रूप से दो भेद वाला होकर आत्मा जिस शुभ अथवा अशुभ भाव को करता है वह स्वतंत्र रूप से व्यापक होने के कारण उस भाव का स्पष्ट रूप से कर्ता होता है और तम तस्य होदि कम्मम, वही उसका शुभाशुभ रूप भाव कर्म है। उस आत्मा के द्वारा किए गए होने से सो तस्य दु वेदगो अप्पा, वह आत्मा उस शुभाशुभ रूप भाव कर्म का स्वतंत्र रूप से भोक्ता होने के कारण वेदक है, अर्थात उसी का भोक्ता है, भोग करता है। परंतु द्रव्य कर्मों का या पर द्रव्यों का, पांच इंद्रियों के विषयों का भोग तो कोई नहीं करता। पर द्रव्यों को, कर्म को निमित्त तो बनाता है, लक्ष्य तो करता है, परंतु भोग तो अपने अज्ञान रूप आकुलतामय शुभाशुभ भावों का अथवा सुख दुख रूप भावों का, फल की अपेक्षा कहें तो सुख दुख भाव और परिणमन की अपेक्षा कहें तो मंद कसाय तीव्र कसाय रूप शुभाशुभ भाव, दोनों को सिर्फ करता और भोगता है। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये दो प्रकार की चेतना अज्ञान दशा में व्यक्तियों के जीवन में चलती रही है, चल रही है। अगर वो भेद विज्ञान करके ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन नहीं करे तो ज्ञान चेतना का संचेतन उसके जीवन में कभी नहीं होता। अब उसी को कुछ विशेष कहते हैं। अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का ही करता है, द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। वह अशुद्ध निश्चय यद्यपि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व रूप असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा निश्चय संज्ञा नाम पाता है। जब परद्रव्यों के कर्तृत्व की बात करें तो वो असद्भुत व्यवहार है, और जब आत्मा के विकारी परिणामों की बात करें तो अभेद दृष्टि से उसी को निश्चय, अपन निश्चय के अपन ने जो चार भेद किए हैं, यहाँ निश्चय माने अशुद्ध निश्चय है से अपने ही भावों का वो भोक्ता होता है। तो वो निश्चय संज्ञा नाम पाता है। कौन? जब कर्मों के कर्ता जीव को कहें और भावों का कर्ता कहें तो निश्चय से भावों का करता है, और असद्भुत व्यवहार से वो कर्मों का करता, अनुपचरित असद्भुत शरीर आदि के मन वचन काय का करता। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार को, और बाहर में अपन को मकान दुकान रुपया पैसा बच्चे इनका करता, तो उपचरित असद्भुत उनको निमित्त बना के लक्ष्य करके अपने परिणाम करता है। इसलिए इन सबको नो करम, ईसत करम, किंचित करम, अवलंबन वाले करम, माने उनके निमित्त से अपने भाव बिगाड़ता है, तो उपचार से उनको नो करम कहते हैं। अब उस नो करम में सब आ जाता है। अपन ने पहले गे गया एक संकर दोष में यहाँ तक कि 6 द्रव्यों को, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को भी उसमें कारण बताया है। तो उनको लक्ष्य करके आगम में पढ़ के विकल्प करके उनमें एकत्व बुद्धि करता है, तो गे गया एक संकर दोष धर्म द्रव्य का भी, अधर्म द्रव्य का भी, आकाश द्रव्य का भी, काल द्रव्य का, सबका गे गया एक संकर दोष करके और उनमें एकत्व बुद्धि करके मोह करता रहता है। तो ये जीव की ऐसी दशा
शास्त्रों को पढ़ करके भी अगर उनसे अपने एकत्व भक्त आत्मा का निर्णय करके उसका अवलंबन नहीं करे और इसी में बुद्धि लगाए रहे तो वही उसके लिए परिग्रह हो गया। शास्त्रों में लिखा कि जो पंडित विद्वान पूरे कहने के हैं उनके शास्त्र परिग्रह है। उनका परिग्रह क्या है? उन शास्त्रों को ही निमित्त बना के रात दिन विकल्प करते रहते हैं, वही परिग्रह हो गया। जैसे अज्ञानी जीव रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती का विकल्प करते, ऐसे ही अज्ञानी तथाकथित विद्वान क्या करते? उन शास्त्रों के निमित्त से विकल्प करते रहते, उसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, रात दिन उसको निमित्त बना के और राग देश करते रहते, ये अच्छा और ये बुरा सब चलता रहता है। तो जब तक जीव को इन ज्ञेयों से पृथक ज्ञान स्वरूप आत्मा का और विकारी परिणामों से पृथक अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का, चैतन्य आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक ज्ञेयों को निमित्त बना के अथवा विकारी कर्म के उदय से होने वाले विकारी परिणामों को निमित्त बना के उनमें एकत्व मत करके रात दिन संकल्प विकल्पों में जीव जीता है। ये दुर्दशा है। पूरा का पूरा द्वादशांग जिनवाणी ज्ञेय ज्ञाया को भाव भावक संकर दोष के निवारण करने के लिए लिखी गई कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान मात्री हो, ज्ञान के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं रहे, तुम्हें भ्रम है, मानना ही मिथ्या, ऐसा जानना ही मिथ्या, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही परिणमन करता है, पर वो ज्ञेयाकार ज्ञान को आत्मा या ज्ञान न मान के या तो परज्ञेय मानता है या फिर जो कुछ भी और भी विकारी परिणाम आदि में एकत्व मत करके उस रूप अनुभव करता है। सुखी दुखी, रागी द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, मिथ्या दृष्टि, ये सब क्या है? ये सब भाव भावक संकरों में एकत्व बुद्धि करके जीना है। ये यहाँ पर कहते हैं कि देखो भाई, अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व राग आदि भावों का ही करता, द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। वह अशुद्ध निश्चय यद्यपि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व रूप अशुद्ध व्यवहार की अपेक्षा वो अशुद्ध निश्चय नहीं, यह अपेक्षा निश्चय संज्ञा नाम पाता है। तथापि शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा वह भी व्यवहार ही है, क्योंकि वो भी विकारी परिणामों रूप भाव है, वो भी आत्मा का द्रव्य स्वरूप नहीं, इसलिए वो भी व्यवहार ही है। पर्याय के जितने परिणाम हैं वो सब व्यवहार है। द्रव्य स्वभाव निश्चय और जितने पर्याय स्वभाव, बस वो आत्मा द्रव्य स्वभाव निश्चय, बाकी सब पर्याय व्यवहार में चले जाते। जो अपन तत्वार सूत्र में 5 भाव पढ़े ना, जीव के स्वतत्व, तो ये 4 तत्व तो व्यवहार रूप है। औपसमेक, छायपसमेक, छायक, अवधिक, ये पर्यायजन्य जीव के भाव है और ये काय में चले जाते हैं? ये चले जाते हैं पर्यार्थक नय के विषय अथवा व्यवहार में, और निश्चय नय या द्रव्य दृष्टि का विषय एक सामान अभेद सब पर्यायों में रहने वाला। ये ध्यान रखना, पर्यायों से अलग नहीं करना है, उसको अलग करना है, पर किस अपेक्षा? अतद भाव रूप भेद, अत्यंत भाव रूप भेद नहीं करना है उसको। एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायों में भाव भेद होता है। कौन सा भेद होता है? वो द्रव्य स्वभाव रूप भाव है और ये पर्याय स्वभाव रूप भाव है। अब पर्याय स्वभाव में भी औदिक भाव है, औपसमिक भाव है, छायपसमिक भाव है, छायक भाव है, ये सब पर्याय स्वभाव है। एक शब्द में कहें तो ये सब पर्याय स्वभाव, और उसमें सब में उन्हें अन्वय रूप से रहने वाला पर्यायों में, पर्यायों से अलग नहीं जाता है द्रव्य स्वभाव। ध्यान रखना, देखने की तरीका है, इस उंगली को अवस्था से देखो और उंगली पने से देखो, तो उसी अवस्थाओं में वो उंगली पना सामान्य कॉमन रहता है। तो कथनचित अपन उसको अवस्था से भिन्न कहते हैं, परंतु ऐसा भिन्न नहीं समझना कि इन अवस्थाओं से अलग कहीं तुम्हें द्रव्य स्वभाव मिलेगा। बहुत भ्रम है इसमें। इसलिए आत्मा ना प्रमत्थ है ना अप्रमत्थ है, तो इसका मतलब कि कोई तीसरा है आत्मा क्या? उसी प्रमत्त अप्रमत्त दशाओं में एक रूप रहने वाला जीव है, वो अलग है। इसलिए अपन जब नयों के आधार पर विचार करें
तो द्रव्य पर्याय, तो वस्तु दोनों रूप है। वस्तु कैसी? वस्तु कथंचित नित्य, कथंचित अनित्य, कथंचित उभय, कथंचित अनुभय। क्या कहा? वस्तु चतुष्टयात्मक देखना है। जो अपन पढ़ते आचार्य कुंद कुंद ने जगह जगह सब लिखा है, द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य। ये चारों चीजें इसमें आ गई। कौन कौन सी? द्रव्य, पर्याय, दोनों अनन्य। क्या क्या हो गया? निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय। न सर्वथा नित्य न सर्वथा अनित्य, इसका नाम है अनुभय। और दोनों को एक साथ देखना, इसका नाम है उभय। और द्रव्य रूप देखना, इसका नाम है निश्चय। और पर्याय रूप देखना, इसका नाम है व्यवहार। ये वस्तु की व्यवस्था नहीं समझोगे तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा कल्पना मिथ्या करते रहोगे। और अप्रयोजन साधना है तो निर्णय करने के लिए सब विकल्प है, निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय सब। पर अनुभव के काल में सब विकल्प खत्म है। अपनी परिणति अपने द्रव्य स्वभाव में अभेद होकर निर्विकल्प अनुभव करती है। वहाँ जैसे हमने 143 गाथा का भावार्थ बताया, केवली भगवान नयों के साक्षी है, जानते सबको है पर विकल्प किसी का नहीं। प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिखे। वस्तु जैसी है वैसा निर्विकल्प हो गई आत्मा का अनुभव हो रहा है। जितनी मध्यस्थता माने स्वरूप का अनुभव, निर्विकल्पता। अथवा किसी एक का पक्ष नहीं लेना, विकल्प में आना है तो किसी एक का पक्ष नहीं लेना कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है, किसी एक का पक्ष नहीं। उसमें दिया ना कि जब वो सविकल्प दशा में आता है सम्यक दृष्टि, अगर सर्वथा एक नए का पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ अनंतानुबंधी का राग आता है। और यदि प्रयोजन वसात, विवक्षा वसात नयों को ग्रहण करे तो चारित्र मोह संबंधी राग रहता है, अनंतानुबंधी का राग नहीं रहता है। ये बहुत ही संतुलन का मार्ग है। इसमें कहीं किसी के पीछे लग जाने वाला मार्ग नहीं है, अंधश्रद्धा वाला। कि जैसे अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है, किसी की लाठी पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, उंगली, चलते रहो, उसको कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, वो जहाँ ले जाएगा चले जाओ। ये मोक्ष हमारे ऐसा नहीं है। यहाँ तो खुली आंखों से खुद अनुभव करके जीने वाला मार्ग। इसलिए ये चतुष्टयात्मक वस्तु जब अपन विचार करें, वस्तु कथनचित नित्य कहो, एक कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, ये सब उसको देखने के तरीके नए किसी एक दृष्टिकोण से वस्तु को देखता है। और प्रमाण में दोनों चीजें हैं, सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। केवल अज्ञानी है निर्विकल्प प्रमाण से वस्तु को, विकल्प नहीं है उनको, कुछ जानते सब है। छदमस्त तुम्हारे से सम्यक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान में सविकल्प प्रमाण होता है। दोनों को देखना, एक एक को अलग अलग देखना, वो सविकल्प प्रमाण। और अनुभव के काल में निर्विकल्प प्रमाण, वहाँ कोई विकल्प नहीं है किसी पर, वस्तु जैसी है वैसी निर्विकल्प अनुभव में आ रही। तो ये अभी इसकी चर्चा भी वैसे तो अभी उभय का अनुभव का विषय तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि है क्या विषय इसका। ये दो प्रमाण है, एक सविकल्प प्रमाण, एक निर्विकल्प प्रमाण। उसके बिना पूरा भी नहीं हो सकता, वस्तु बनता ही नहीं है ना, नहीं वस्तु सिद्धि नहीं होती ना। परस्पर विरोधी धर्म है आत्मा में। जब उभय धर्म कह रहे हैं तो अनुभय धर्म भी, जब नित्य कह रहे हैं तो अनित्य भी, एक कह रहे हैं तो अनेक भी है। परस्पर विरोधी धर्म के बिना वस्तु सिद्धि नहीं होती इसकी। तो ये जो है पति कहोगे तो बिना बोले हुए किसका पति, पत्नी उसमें अंडरस्टूड ही है। ऐसी वस्तु को जब अपन उभय कह रहे तो साथ में वस्तु अनुभय विद्यमान ही है, क्योंकि वस्तु सर्वथा अलग अलग नहीं है, तो वस्तु अनन्य एक दूसरे में है। तो ये जो है ये अपन को विकल्प में यदि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यदि अपन निर्णय करते हैं तो मिथ्यात्व गलता है।
और अन्यथा कल्पना करते हैं तो गृहीत मिथ्यात्व पोषित होता है, नई विपरीतता ग्रहण कर रहा है धर्म के नाम पर। जो अपन को 5 प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व लिया ना, देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, इनके संबंध में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, 6 पंच 30 प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व। और अगृहीत मिथ्यात्व के तो 3 भेद अपन ने पढ़े। कौन कौन से? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार, ममकार, बुद्धि। दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि। जितनी भी दिख रहे हैं ये कोई द्रव्य नहीं है, ध्यान रखना। ये सब क्या है? ये समान जाति पुद्गल पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय। समान जाति द्रव्य पर्याय है ये सब, ये कोई द्रव्य नहीं है, ध्यान रखना। और अज्ञानी जीव क्या मानता है? उनको एक एक वस्तु में मान लेता है, सोना, चांदी, हीरा, मोती जो भी हो, उनको एक एक वस्तु में। और ऐसे ही असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो ये कोई एक द्रव्य नहीं है। इसको अपन को एक द्रव्य मानना, एक वस्तु, यही मिथ्यात्व है। अपन को अपन मान रहे हैं कि अपन मनुष्य नाम की कौन सी वस्तु है? ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, 2 द्रव्यों से मिलकर बनी है। इसमें जीव अलग है और ये शरीर आदि पुद्गल, अनंत पुद्गल, प्राणु, पिंड अलग है। तो इसमें तुम क्या हो? दोनों हो, एक हो, एक में शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो तो कौन सी आत्मा हो? आत्मा में फिर बहिरात्मा अपन मानते थे, मान लो शुद्ध आत्मा ही मानते हो, पर कल्पना से मानते, अनुभव नहीं है तुम्हें, वो भी मिथ्यात्व है। तुमने मान लिया कि हम तो ज्ञायक आत्मा है, शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। पर तुम्हें पता है शुद्धात्मा किसे कहते हैं? कौन सा शुद्धात्मा? पर्याय वाले हो कि द्रव्य स्वभाव वाले? और द्रव्य स्वभाव वाले हो सर्वथा हो कि कथनचित हो? बहुत भ्रमित है, बहुत भ्रम है। अभी तो तत्व की देखो, इसका स्वाध्याय भी सारे लोग नहीं करा सकते, ध्यान रखना। जिनकी जो धारणा बनी हुई है उतनों सी धारणा से भरेंगे सब और नया गृहीत मिथ्यात्व खड़ा करोगे, जिसको इसलिए टोडरमल जी ने बिना सम्यक्त के जिनेंद्र भगवान की वाणी का उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। पहला अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, वक्ता के लक्षणों में कम से कम सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वैसे तो सर्वज्ञ भगवान मूल उपदेशदाता है, मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा। अपन ने भावदीपिका में आप्त का लक्षण सम्यक दृष्टि श्रावक तक लाए, 3 प्रकार के आप्त बतलाए। विनीता बताएंगे 3 प्रकार के आप्त कौन कौन से? 3 प्रकार के आप्त। अभी जिससे पूछा है उनको बोल लेना, क्योंकि अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं इतने दिन से, जो चीज पढ़ लेते हैं पीछे पाठ, आगे पाठ, पीछे सपाट, क्या मतलब उसका? 3 प्रकार के आप्त कौन कौन से? जिन धर्म के उपदेशक तो सभी आप्त थे, अगर जिन धर्म के अन्य धर्म के उपदेशक आप्त ही नहीं किया है। बोलो तुम, अब स्पष्ट बोलो, तुम्हें पता है? पहले तो ये बोलो पता है 3 प्रकार के आप्त के? नहीं पता है तो अपन समय आगे दूसरों चर्चा करें, माने हम बताएं या दूसरों से पूछें जिनको पता है, समय क्यों खराब करें? 3 प्रकार के आप्त कौन कौन से बतलाए थे, अपन ने पढ़े थे, बहुत चर्चा की थी उसकी, ऐसा थोड़ी है। कौन बोलिए? पहले तो देखो, पहले तो आपको पहले पक्का पता हो तो बोलो कि पता है, नहीं हो अंदाज वाली बात नहीं चलाओ। अपन को पहले, अपन स्वयं निस्संग नहीं है तो बोलोगे कोई मतलब नहीं। अपन को बिल्कुल संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित होना चाहिए कि बिल्कुल पक्का है तो बोलो। तो जिनको पूरा पक्का पता हो, और आगे सब से आगे देखो, अपन को इसमें बिल्कुल पूरा निशंकपना होना चाहिए, तब जाकर के हर चीज, अरे अपने मोक्ष मार्ग बनता है। यहाँ तो रास्ता चलो लोग में 4 रास्ता गए हैं, अब जो सही है कि जो सही है, जो सही है, जो सही है, ऐसे अंदाज में थोड़ी चला जाता। उतना ही तुम्हें अगर सही रास्ता नहीं चलोगे तो कहाँ चले जाओ? ये तो मोक्ष मार्ग है।
यहाँ तो बिल्कुल इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्य न चान्य था इत्त कंपाय सांभोवत, तलवार की धार पे चढ़ा हुआ पानी टूट जाएगा परंतु मुड़ेगा नहीं, जो है यथार्थ वस्तु। तो एक तो द्वादश सभाओं में बैठ करके उपदेश देने वाले तीर्थंकर देव, सभी सर्वज्ञ नहीं, ध्यान रखना, अरहंत देव नहीं, तीर्थंकर देव। अरहंत देव उपदेशक नहीं है, सब आप तो नहीं है, ध्यान रखना। मुंह केवली अरहंत हो जाते अनंत तो, इसलिए आप्त की परिभाषा है कि जो मोक्ष मार्ग का उपदेशता है उसका नाम है आप्त। और उसकी न्याय में तो बताया अवंच का आपता, अवंच को आपता। मायाचारी माने वस्तु स्वरूप का पूरा जानकार हो और फिर उसको शास्त्रों का चारों अनियों का ज्ञान हो व्यवस्थित, और फिर वो जो है वीतराग भाव से, कोई स्वार्थ भाव से, लोभ लालच से नहीं उपदेश देता है। अब वो मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञ माने तीर्थंकर भगवान, फिर उत्तर गणधर आदि देव भी रजिस्टर्ड है उपदेश देने के लिए। तो गणधर आदि उनका वही काम है। तीर्थंकर देव का, तीर्थंकर जो बनते हैं वो नियम से कम वर्ष पृथक तो उनका उपदेश होगा ही होगा, बिना बोले हुए वो मोक्ष नहीं जा सकते। वर्ष पृथक तो माने 7-8 वर्ष का हो या 3 से 9 वर्ष, 2 प्रकार से उसका कथन आता है। इतने वर्षों तक उनका उपदेश नियम से होगा ही होगा, चाहे उनकी कितनी आयु हो। बाकी तो अपन देखते हैं कि 1 कोटि 8 वर्ष के बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद 1 कोटि पूर्व तक भी हो सकता है, पर कम से कम उनका वर्ष पृथक तक उपदेश होगा ही होगा नियम से, ये नियम है। तो मूल आप्त हैं तीर्थंकर देव, द्वादश सभाओं में बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तो मूल उपदेशक, पर उत्तर उपदेशक है गणधर आदि आचार्य। उनके लिए ये पदवी है उसकी, उपदेश की आचार्य उपाध्याय आदि, ये उनके लिए उपदेश द्वादशांग का जो गणधर है वो रचना करने वाले, तो वो उसके करता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ, जिनको अनुयोगों का ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि तो सब सम्यक दृष्टि उपदेश दे देंगे, ऐसा नहीं। उनको सारे नयों का विवेक ज्ञान हो और फिर वो बिल्कुल बिना स्वार्थ के वीतराग भाव से भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए वचनों को सिर माथे रखकर अपनी मन की कल्पना नहीं करके और फिर वो उपदेश जितना जानते हैं उसका उपदेश दे। ऐसे 3 प्रकार के आप्तों का सिर्फ अकेला कथन है, बाकी कोई उपदेश देने का अधिकारी नहीं। वो अपन जिनकी परिभाषा करते हैं तो 3 प्रकार से कर देते हैं। जिनवर वृषभ तीर्थंकर देव, और जिनवर गणधर आदि देव, और जिन चौथे गुण स्थान से लेकर के एक देश जिन संज्ञा लागू हो जाती, जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ, तो ये 3 हो जाते हैं। तो जिन सब आ गया, जिनको जो भी मुनिराज जिनको ज्ञान हो चारों अनियों को व्यवस्थित, एक गणधर से लेकर के मुनिराज आदि तक सब आ जाते हैं। और बाकी फिर जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, चारों अनियों का विवेक हो, नयों का ज्ञान हो, बिना स्वार्थ के आत्म कल्याणार्थी, सिर्फ अकेला जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, ऐसे जीव ही उपदेश देने के अधिकारी। बाकी सब साधर्मी बैठ के चर्चा करो, पढ़ो, ये अलग चीज है, पर उपदेशक नहीं हो सकते। क्यों? कि स्वयं कोई नहीं पता, उपदेश कैसे दोगे? तो आचार्यों की वाणी के आधार से विचार करो, पर जिसको उस मोक्ष मार्ग का स्वयं अनुभव, तो टोडरमल जी लिखा कि जो स्वयं श्रद्धावान नहीं हो वो दूसरों को क्या करेगा? वो कहे भाई हमें भी पता नहीं, अब ये पता नहीं जो सही है कि नहीं, तो वही जब अश्रद्धालु है दूसरों को क्या धर्म के मार्ग में लगाएगा? इसलिए इन सब बातों का अपन को बराबर विवेक होना चाहिए। तो जिसने ऐसे वस्तु स्वरूप को जान लिया है वो निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय, ये वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा सामने वाले को बता के उसके अंदर के अज्ञान को दूर करेगा। मोक्ष मार्ग में प्रभावना में सबसे प्रथम कार्य तीर्थंकर आदि देव जो कार्य करते हैं, उपदेश आदि देने का कार्य सर्वोत्कृष्ट कार्य है। दान कई प्रकार के हैं, पर ज्ञान दान, एक एक दान में तो उसकी एक सीमा है, पर ज्ञान दान
ज्ञान दान का कार्य अनंत काल तक के लिए जीव के दुखों से मुक्त कराने वाला है, सर्वोत्कृष्ट कार्य। इसके लिए भी उतनी ऊंचाई चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी देने लग जाए तो हो जाए, और उल्टा भड़काने वाली चीजें बनती, दुर्बुद्धि पैदा कराने वाली। इसलिए तुम्हारे सुदृष्ट तरंगिणी में तो गहरा गहरा किसी से सुनने की अपेक्षा तो बैठ के नमोकार मंत्र की माला फेरने में जितना धर्म हो जाएगा उतना किसी को सुनने से और यदवा तदवा बीमारी बढ़ जाएगी। क्यों कि वैसे तो तुम जानते नहीं, और किसी को और उल्टा भर लोगे फिर निकालना बहुत मुश्किल है। एक बार ये जितने संप्रदाय बुद्धियां हैं, अब इनको तुम छुड़ा लो, वैसे हटक अलग कर लो एक व्यक्ति की मान्यता से। अपने अपने लेके बैठे, हर व्यक्ति अपना अपना बैठ गए लेके अपना संप्रदाय हो गए अपने बस मुखिया, मिल जाते सबको अपने अपने हिसाब से। ये धर्म तो संप्रदायातीत है, पक्षातिक्रांत है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये तो जीव मात्र के कल्याण का उपदेश देने वाला, जो जीव जहां खड़ा है वहां से उसका उत्थान हो, ऐसा उपदेश दिया जाता है। भाई जो व्यक्ति जहां है वहीं से उसको आगे बढ़ने का। मुख्य मार्ग प्रकाशक में तो यहाँ तक, तो उन्होंने कहा साहब श्री गुरु सबके हितैषी हैं, तो उन्होंने कहा भैया एक इंद्रिय आदि जीवों के क्या हितैषी होंगे, उनका क्या हित करेंगे, उनके भी हितैषी। कि संगी पंचेंद्रिय जीवों को उपदेश दिया कि ये भी तुम्हारे जैसे जीव हैं, इनके बारे में तुम विवेक रख करके प्रवृत्ति करो। ये नहीं समझते हैं पर तुम समझते हो, इसलिए तुम्हारी जो भी परिवर्तन हो, किसी भी जीव को कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, ये उनका हित किया। बेचारे पेड़ नहीं जानते, काट के चले जा रहे हैं, पत्ते तोड़ते जा रहे हैं। अपन जैसे कोई व्यक्ति कान मड़ो तो कान तोड़ दो, अब क्या, अभी तो जीव तो है, तकलीफ तो होती। इसलिए उनको भी वैज्ञानिकों ने खोज की, सर जगदीश चंद्र बसु ने, कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उनको काटने आदि को जाए तो उनके अंदर भी कंपन चालू होता है, भयभीत होते। और अगर उनका कोई खाद पानी देने वाला है तैसी जावे तो उनके अंदर में अच्छा लगता है। तो वो भी, क्योंकि वेदन तो सबको होता है, सुख दुख का जीव मात्र को होता है, ध्यान सबके पास है। इसलिए अपन भले ही दूसरा व्यक्ति नहीं समझ रहा है, वो कमजोर है, उदय इसकी हीन है, अपने पुण्य का उदय है, तो अपन ऐसा नहीं कि दूसरों के ऊपर अत्याचार अन्याय करो। सामने वाले का भी अब तुम्हारा ज्यादा नहीं चलेगा, अपन बोलते जब तक पुण्य का उदय है अत्याचार कर लूं। अपन देख भी रहे प्रत्यक्ष में, बड़े बड़े जितने ये आतंकवादी हुए उनकी क्या दुर्दशा हुई, यहीं पर उदय आता है। एक समय उनकी क्या दशा है, और दूसरे समय में ऐसी दशा हो जाती है कि मिमे आते हैं और उनको कोई दया, क्योंकि उनने दया नहीं की कोई के प्रति, उनकी दया कौन करेगा, प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए अपन को अगर पुण्य का उदय हो तो जो मान कसाय के भेद बतलाए हैं उनमें अहंकार में आकर अपन अपने को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का भाव, ये नीच गोत्र के बंध का कारण है। और नीची गति में जाओगे तुम्हारी दुर्दशा होगी। और आत्मनिंदा प्रशंसा सद असद गुणोच्छादनोद भाव ने नीचे ही गोत्र से क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? परात्म प्रशंसा, पर की निंदा अपनी प्रशंसा, परात्म निंदा प्रशंसा, पर की निंदा अपनी प्रशंसा, परात्म निंदा प्रशंसा, सद असद दूसरों के अच्छे गुणों को भी ढांकना और अपने जो गुण नहीं है उनको प्रकट करना। सद असद गुणोच्छादनोद भाव ने अपने जो दो गुण नहीं है उनको बताने का प्रयत्न करना, मैं महान हूँ, और दूसरे में जो अच्छाई हैं उनको दबा करके उनके दोषों को प्रकट करना। ये कौन सा भाव है? ये नीच गोत्र बंध का कारण है दुर्गति में जाने का। क्यों कि तुम्हारी वृत्ति दूसरों को नीचा दिखाने वाली है, प्रकृति तुम्हारे लिए माफ नहीं करेगी, तुम्हारे लिए पाप बंद होकर के नीच गति में जाओगे, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी। तो ये भाव ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति तो क्या करता है कि सब जीव सुखी हो, सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। तो ऐसी उत्कृष्ट भावना साधकों की, ज्ञानियों की होती है कि प्रत्येक जीव जो जहाँ है वहाँ से अपना उत्थान करके अपना आत्महित करे, अपनी उस परमात्मा दशा को प्रकट करे जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। फिर इसके बाद उसको कोई हीनता दीनता आदि के, दम्भ आदि के, कोई कसाय के भाव नहीं होते, वो परमात्मा दशा।
तो प्रत्येक आत्मा में ऐसी परमात्मा बनने की सामर्थ्य विद्यमान है, अपने को भूलकर, और ये सब दुर्गति का पाथ बना हुआ है आज तक। तो ये बता रहे हैं कि ये जीव शुद्ध निश्चय अशुद्ध यानी जो अपने विकारी अज्ञानी जीव रात दिन परम एकत्व मत करते हुए और निरंतर कसाय के परिणाम, मंद कसाय तीव्र कसाय, इसके कार्य करता रहता है और आज तक वो अपने उस शुद्ध स्वरूप का अवलंबन करके शुद्ध भावों को नहीं करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अशुद्ध निश्चय ऐसे जो अपने लिए जो द्रव्य कर्म आदि का कर्ता कहा जाए तो वो असद्भुत व्यवहार से, तो फिर ये इसको अपन जो अशुद्ध उपादान कह रहे हैं, ये जो है जीव का अनादिकाल से जिसके लिए अपन अशुद्ध भाव शुद्ध आदि के भाव, तो ये इसका कर्ता जीव अशुद्ध निश्चय नय से है। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वह भी व्यवहार ही है। फिर आगे प्रश्न किया, हे भगवान, आपके द्वारा रागादि का अशुद्ध उपादान रूप से कर्तृत्व कहा गया है, वह उपादान शुद्ध अशुद्ध की भेद से दो प्रकार का कैसे है? शुद्ध अशुद्ध उपादान आपने कहा तो वो दो प्रकार दो भेद वाला कैसे है? उसे कहते हैं उपाधि युक्त अशुद्ध उपादान है। दृष्टांत दे रहे, तपे हुए लोह पिंड के समान। अशुद्ध उपादान माने क्या? उपाधि युक्त परिणमन, परावलंबी परिणमन, वो अशुद्ध उपादान है। उसकी पर्यायगत योग्यता से परावलंबन से अशुद्ध परिणमन कर रहा है। और उपाधि रहित शुद्ध उपादान पीले गुण वाले सोने के समान। क्या? सोने का जो पीलापन है वो उसका स्वाभाविक है, वो किसी कर्म आदि के कारण से नहीं है। ऐसे आत्मा में रहने वाले अनंत गुणात्मक जो आत्मा है वो शुद्ध उपादान है और ये द्रव्य स्वभाव वाला और अनंत ज्ञान आदि गुण युक्त सिद्ध जीव के समान। माने जो सिद्ध जीव है अपने शुद्ध उपादान यानी द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में उनने पूर्ण शुद्धता प्राप्त कर ली है। तो शुद्ध निश्चय नय से वे जीव क्या है? वे क्या है? वे शुद्ध सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। तो वो पर्यार्थक नय वाला शुद्ध उपादान, द्रव्यार्थक नय वाला शुद्ध उपादान। यदि अपन और नयों की भाषा में कहें तो एक देश शुद्ध उपादान, चार निश्चय नय के भेद करो। अगर अपन निश्चय माने उसी वस्तु के परिणाम है तो चार प्रकार के बतलाए उसमें। कौन कौन से? अशुद्ध, एक देश शुद्ध, पूर्ण शुद्ध और परम शुद्ध। उसी को अपन तत्वार सूत्र की भाषा में गए तो 5 भागों में बांट दो। एक देश शुद्ध के 2 भेद कर दिए, छायोपशमिक भाव और औपशमिक भाव। ये काय के भेद हैं? एक देश शुद्ध की। और पूर्ण शुद्ध छायक भाव और अशुद्ध भाव औदिक भाव और परम शुद्ध पारिणामिक भाव। ये जीव के ही भाव है। जब अपन अपने उस जीव को उस परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत देखते हैं तो आत्मा बंध मोक्ष से अपन को फिर बंध मोक्ष भी नहीं दिखता। गौण उसके बिना कोई पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, परंतु जो अपन वस्तु को द्रव्य पने से देखो तो उसे बंध मोक्ष भी नहीं दिखता है। वस्तु सदा एक रूप दिखती है। स्वर्ण पने की अपेक्षा देखो तो सोना कभी अशुद्ध नहीं होता है, भले ही संयोगों में रहे और चाहे संयोग रहत रहे, पर सोने को देखो तो कैसा होगा? वो बिल्कुल ज्यों कहते हैं उसको। पर पर्यार्थक नय से देखो तो फिर कैरेट वाला सोना बनता है। कितने कैरेट का है? जितने जितने संयोग अभाव होते जाए उतना उतना पर्याय में उसकी शुद्धता प्रकट होती जाती। ऐसे जीव का है। तो जीव अपने मूल स्वरूप से देखा जाए तो पर से पृथक, जो अपन को आचार्य कुंद देव ने इसमें प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें वो आत्मा शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा जो कैसा है? कैसा है? जो एकत्व विभक्त तम एयत्त बेहत्तम दायेयम अपणो सभी वीण यदि दायेज प्रमाणम चुक्किज छलम न घेतव्यम। कौन सा आत्मा बताएंगे? एकत्व विभक्त, विभक्त माने पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न और अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न। आत्मा कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्यायों में अभेद, ज्यों का त्यों, उसमें भेद नहीं होते। गुणों से खंडित नहीं होता, पर्यायों से खंडित नहीं होता, प्रदेशों से खंडित नहीं होता। सभी प्रदेशों में, सभी पर्यायों में, सभी गुणों में आत्मा एक रूप से रहता है।
समझ में आ रहा कि नहीं? सभी पर्यायों में अन्वय रूप से ज्यों कहते हो वही का वही, सभी गुणों में अभेद रूप से वही आत्मा व्यापेगा, एक एक गुण अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसे ही पर्याय द्रव्य को छोड़ के नहीं होती, तो पर्याय पने से वो अनन्य होती है और द्रव्य पने से अनन्य। चौदहवीं गाथा में अनन्य है कि अनन्य है आत्मा, अनन्य भी है और अनन्य भी है। पर्यार्थिक न ऐसे अनन्य है और द्रव्यार्थिक न ऐसे अनन्य। सब में कुंडल, कड़ा, अंगूठी, चैन जब अपन अवस्था से देखो तो अनन्य होते हैं और स्वर्ण पने से देखो तो सब में ज्यों कहते हैं वही सोना सब में व्याप रहा है, अनन्य है वही। तो ये दृष्टिकोण है अपना। हम तुम्हें वो आत्मा बताएंगे कि जो पर से भिन्न और अपनी गुण पर्याय में सदा काल एक रूप रहने वाला है। अरे असमझ में कुछ कौन सी पार्टी के अपन लोग? तेरापंथी, जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ। तेरा पंथ माने क्या? जो भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है उसके पंथी, उसका नाम है तेरा पंथ। तेरा पंथ माने तेरा 20 वाला नहीं, कौन सा? जो भगवान ने मार्ग बताया है, वस्तु का स्वरूप समझाया है, अपन उस पंथ वाले। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरण। इसलिए जब अपन को ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है, अपन किसी व्यक्ति के पक्षपात में नहीं पड़ते, किसी सांप्रदायिकता की बुद्धि में नहीं आती। अपना खुला दृष्टिकोण, सब जीवों को जीव समझ के मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। पर्याय में दीन दुखी जीवों पर मेरे उससे करुणा सूत बहे। दुर्जन गुरु कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके है मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कवि में द्रोह न मेरे उरावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए। पर एक भावना पढ़ के जीवन में उतार लो, कल्याण पूरा सारा ग्रंथों का भरा हुआ है। पर अपन तो ऊपर दौड़े जाते हैं, जल्दी में एक स्तुति पढ़ लो, एक स्तुति में सारे ग्रंथों का सार आ जाता है। सोचना, एक चीज अपन शांति से विचार करेंगे। जल्दी नहीं है अपने लिए, जल्दी तो चूंकि इसलिए नहीं है कि अपन को समझना है, और टाइम का विवेक इसलिए कि अपन अभी ग्रस्त मोही जीव है। तो अपन को अभी और भी काम बहुत विकल्प रहते हैं। अगर इसको अपन थोड़ा टाइम ज़्यादा अगर तो लोग करो तो अपन ही पे अरुचि हो जाए को आवो ही बंद कर दे, तो अपन पूरा कल्याण कर लें अपनों। ये नहीं सोचेंगे कि भैया मर पच करके ये काम ही करने लायक भी व्यवस्थाएं तो उदय प्रमाण तुम कुछ नहीं करो तो अभी तुम्हारी व्यवस्था बनेगी, ये विश्वास आने चाहिए। बनेगी कि नहीं? आज अपन दिन भर यहीं बैठे रहो, फिर जाके देखो अपन को भोजन मिलता कि नहीं मिलता है। जब निकलोगे, मुनिराज हैं, सुबह नहीं निकलते, शाम को निकलते अंजलि लेके 2:30 बजे, जब उनका दूसरा टाइम भी है निकलेंगे। और अगर मिलना है, नहीं मिलना है तो निकलते रहो तुम, तो भी नहीं मिलेगा। तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने तक घूमते रहे पर रोटी की व्यवस्था नहीं मिली। और जब बनना है तो जंगलों में नगरी की रचना करके और देव जो है व्यवस्था बनाते हैं। ये उदय की व्यवस्था है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए अगर अपन को विश्वास हो कि भैया हमारे भाग्य को कोई नहीं अलग कर सकता है, हमारी व्यवस्था बनेगी, तो अपन निश्चिंत होकर आकुलता नहीं करेंगे, शांति से जिएंगे। तो ये जो है इस पे विचार करना कि भैया देखो अपन अभी वस्तु तत्व का सम्यक निर्णय करके जी रहे, कि स्वरूप का अनुभव करते हुए ज्ञानपूर्वक जी रहे, क्या धुप्पलबाजी में, मूढ़ता में, कछु को कछु चल रहा है, कछु पता ही नहीं है, बेहोशी में जी रहे। बेहोशी का जीवन ये कोई मानव जीवन नहीं है, ये तो पशुओं से भी बदतर जीवन है। इसलिए अपन को अपना ज्ञान जागृत करके जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी अपन यहीं विराम लेते हैं, टाइम हो गया है।
बताना